हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गवर्नर का मतलब होता है उस क्षेत्र का प्रधान। अंग्रेज़ों ने जब बम्बई, बंगाल और मद्रास को जीता तो उन्होंने तीनों प्रांतों के अलग अलग प्रधान नियुक्त किया, जिसे गवर्नर कहा गया। इसमें तीनों गवर्नर स्वतंत्र रहते थे, जिनको जैसी इच्छा होती थी वो अपनी नीति अपने अनुसार चलाते थे। 1784 से बंगाल के गवर्नर जनरल को 1784 से बंगाल वाले को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बाकी को उसके अधीन कर दिया गया। धीरे धीरे उनका साम्राज्य विस्तार होने लगा और 1833 के एक्ट के तो 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अंग्रेज़ों का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ, तो उन्होंने राजा का प्रतिनिधि नियुक्त किया और उसका नाम वायसराय रखा। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी परीक्षा में आपको 1 अंक दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हर एक को एक के बाद एक लिंक किया गया है, जैसे बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। एक के बाद एक लिंक है, इसलिए इसको ध्यान से देखें, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। इसमें दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग है। अब यहाँ से देखिए, आपको लिंक मिलेगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था उसके बाद उसको पद को बदल दिया गया और उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जब विलियम बेंटिक था, उसके बाद उसके पद को बदला गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। आप देख रहे हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ये आपको एक सीक्वेंस मिलता जा रहा है जो याद करने में आपको आसानी होगी। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया तो अब उस समय वायसराय का आना उचित नहीं था, क्योंकि वो राजा का प्रतिनिधि था। ठीक है। और चूँकि भारत आज़ाद हो गया, यहाँ पर कोई प्रतिनिधि तो रहेगा नहीं, इसलिए फिर से वायसराय के पद को बदलकर उसे गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है। और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। इन दोनों में आपको अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसी में ज़्यादा गलती होता है। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। आप देख रहे हैं, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है।
जबकि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।